जय माता की दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पाते और जिसके कारण वो खुद को एक लिमिट में रख लेते हैं और कंफर्टेबल फील करने के कारण अपनी बाउंड्रीज को पुश नहीं कर पाते। वो अपने जीवन में सक्सेस तो पाना चाहते हैं पर अपने लिमिटेशन को ब्रेक नहीं करना चाहते, जिससे वो अपनी लाइफ ग्रोथ को लगभग रोक देते हैं। क्योंकि कंफर्ट जोन में आप अपने प्रोफेशनल ग्रोथ को, लाइफ एक्सपीरियंसेस को और प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देते हैं। मतलब हम एक सुंदर जीवन, गोल्डन चांस और एक उज्जवल भविष्य को मिस कर देते हैं, क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन की बाउंड्रीज को पुश नहीं कर पाते, उसे एक्सपेंड नहीं कर पाते। तो आज के वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम अपनी लिमिट को एक्सपेंड करके कंफर्ट जोन की बाउंड्रीज को ब्रेक करके अपने लाइफ को ग्रो करने का मौका दे सकते हैं। जिस कंफर्ट जोन को आप कंफर्टेबल लाइफ समझते हैं, वाकई में वो आपके भीतर का एक डर है और अपनी लाइफ में कोई ग्रोथ ना होते हुए देखकर वो इंसान खुद इस कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहता है, लेकिन वहीं अपने भीतर बैठे डर की वजह से वो अपनी लाइफ को एक पुश नहीं दे पाता और अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाता है। आज मैं वीडियो में कुछ बातें बताने वाली हूँ जिससे कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में आपको हेल्प मिलेगी। पहली बात, कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए आपको फियर ऑफ अननोन को समझना होगा। फियर ऑफ अननोन, आपको जिन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है वो वहाँ पर एक अनजाना सा भय पैदा होता है। जैसे यदि आपको डांस करना नहीं आता है और आपको स्टेज पर खड़ा कर दिया जाए तो वहाँ आपको घबराहट होगी, लेकिन वहीं आप अच्छे से प्रैक्टिस करके गए हैं, आपको नॉलेज है कि कौन सा स्टेप कहाँ लेना है, तो आपको क्या करना है, तब वहाँ आपको किसी भी तरीके का डर नहीं लगेगा, आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करिए। जिस भी फील्ड में आप अपनी लिमिट को ब्रेक करना चाहते हैं, उस फील्ड से के लोगों से मिलिए जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हो चुके हैं, उनसे सीखिए, उनको देखकर ऑब्जर्व कीजिए कि वो कैसे उस मुकाम तक पहुँचे। कहने का मतलब है कि जिस भी एरिया में आप कंफर्ट जोन को ब्रेक करके अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, तो आप इन बातों का ध्यान रखिए कि सबसे पहले आप उसके बारे में नॉलेज रखिए, उससे रिलेटेड स्किल को अपने अंदर डेवलप कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और एक बात और जो ध्यान देने वाली है, जो लोग ऑलरेडी उसमें एक्सपर्ट हो चुके हैं, आप उनको देखकर सीखने की कोशिश कीजिए, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जिस तरह से वो लोग अपने डर से ओवरकम हो पाए हैं, उन्हें देखकर आप भी ऐसा कर सकते हैं। आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए छोटे छोटे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना शुरू कर दीजिए। जैसे घर ही से शुरू हो जाएगा। जैसे किसी ने आपसे कहा कि तुमसे तो ये काम नहीं हो पाएगा, घर का कोई काम कुछ बाहर करने के लिए आपको भेजा कि तुम तो मतलब वहाँ तक जाके सामान भी नहीं ला सकती हो तो बाहर से, तो आपको वो करके दिखा देना है। तो वो करने से आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ठीक, ये एकदम माइंड ट्रिक की तरह काम करता है। अब कंफर्ट जोन को ब्रेक करने के लिए ऐसे ही प्रिंसिपल्स काम करते हैं। अगर आपने उस लिमिट को थोड़ा सा भी पुश किया तो आपकी लाइफ में उसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलने लगते हैं, आप उससे इनकरेज हो जाते हो। अगर ये एक बार आपकी हैबिट में आ जाए तो आपकी लाइफ से अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में काफ़ी मदद मिल गई। ये इम्पॉसिबल तो नहीं है, थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन आप इस पॉइंट्स को फॉलो करके ऐसा ज़रूर कर पाएंगे। जब ये इम्पॉसिबल से लगने वाली चीज़ें आप पॉसिबल करते जाओगे तो ये छोटी छोटी अचीवमेंट आपको अपनी लाइफ में, अपने बॉडी लैंग्वेज, अपने हाव भाव में दिखने लगेगा और आपको आपका माइंड ये बिलीव कराने लगेगा कि अब आप अनकंफर्टेबल चीज़ों के साथ भी कंफर्टेबल होने लगे हैं। अब आप सीख गए हैं उनके साथ कंफर्टेबल रहना।
अब वो आपके कंफर्ट जोन में आने लगी हैं। इस तरह से आपका कंफर्ट जोन एक्सपेंड होता जाएगा। कंफर्ट जोन में रहने का एक और बहुत बड़ा कारण है फियर ऑफ फेलियर, मतलब हारने का डर, रिजेक्शन का डर। अगर आपसे कोई इंश्योरेंस मैनेजर, मान लीजिए आप इंश्योरेंस सेक्टर में गए, वहाँ पे इंश्योरेंस मैनेजर ने आपसे पॉलिसी सेल करने के लिए कहा, तो वहाँ पे आपके मन में, एक इंश्योरेंस एजेंट के मन में सबसे पहले यही आएगा कि वो नहीं कर पाएगा, वो कैसे सेल कर पाएगा, मतलब किसी को कैसे समझा पाएगा और सामने वाला रिजेक्ट ना कर दे, मना ना कर दे लेने से। तो वहाँ पे आपका दिमाग ये बैठा लेता है कि मतलब सेल करना एक बहुत ही मुश्किल काम है और हर कोई इसे नहीं कर सकता है और मेरे बस की तो ये बात ही नहीं है, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन शायद हम इस बात पर ध्यान देना भूल जाते हैं कि इस दुनिया में जितने भी अमीर लोग, बड़े लोग हैं, वो भी तो सेल करते हैं, चाहे वो उनके आइडियाज़ हों या फिर उनकी पॉलिसीज़। क्योंकि सेल का मतलब किसी सामान को बेचना नहीं होता है, सेल का मतलब होता है अपने आइडियाज़ को किसी के दिमाग में फिट करना। लेकिन फेलियर की डर की वजह से या फिर लोगों के रिजेक्शन की वजह से डरते रहते हैं कि अगर मैंने उन्हें खरीदने के लिए कहा तो सामने से मना कर देंगे कि नहीं चाहिए। ये हमारा एंजप्शन होता है, जैसा रियलिटी में होता नहीं है। हम पहले से ही सोच लेते हैं कि ऐसा ही होने वाला है। इस तरह से हम रिजेक्शन को 100% श्योर मान लेते हैं और इसी तरह डर की वजह से लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हैं, नहीं आ पाते हैं। अगर मैंने ये करने की सोची तो ये मुझसे नहीं होने वाला है, ये मेरे बस का नहीं है, तो मैं जहाँ हूँ वहीं पे ठीक हूँ, बस ऐसे ही जैसे चल रहा है एक रूटीन लाइफ वो ठीक है। और कुछ बड़ा करने का उनका अगर अंदर से मन भी होता है, चाहत होती है, तो भी वो कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके उसको करने के लिए अपने बाउंड्रीज को ही ब्रेक नहीं कर पाते हैं। अब वह तरीका जिससे आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकते हैं, तो आप अपने रिजेक्शन, अपने फेलियर को एक्सेप्ट करना सीखिए, अपनी गलतियों से सीखना शुरू कर दीजिए। क्योंकि बिना रिजेक्शन के आप करेक्ट नहीं कर सकते हैं। रिजेक्शन होगा तभी करेक्शन होगा। सही एक्शन लेने के लिए एक तरह से रिजेक्शन भी ज़रूरी होता है। तब जब भी आपको रिजेक्शन मिलती है तो आप अपनी कमियों को ढूंढिए कि क्या कमी रह गई थी, फिर आप उसमें करेक्शन करो। फिर आपको अगली बार जब आप वो काम करोगे तो वो सारी कमियां दूर हो चुकी होंगी और डेफिनेटली आप इस बार बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, क्योंकि पिछली गलतियों से आपने बहुत कुछ सीख लिया है। तो रिजेक्शन आपकी स्किल्स को डेवलप करने में आपकी हेल्प करती है। यही वो बेस्ट फॉर्मूला होता है अपने बेस्ट वर्जन को पाने का। अगली बात जो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलने देता है वो है फियर ऑफ चैलेंजेस। तो कई बार हमें लगता है कि मैंने अगर इससे ज़्यादा किया या फिर इससे ज़्यादा आगे बढ़ा तो ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, मेरे बस का तो रहेगा ही नहीं और मैं कर नहीं पाऊँगा। चैलेंजिंग का मतलब है वो चीज़ें उस टाइम पर आपके लिए सुटेबल नहीं है, जो आपको लगता है आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ है। तो आपको चैलेंजेस लेना है, लेकिन बहुत बड़े बड़े नहीं, बल्कि छोटे छोटे जो आप धीरे धीरे अचीव कर सकें। जैसे आप अपने ही घर में कोई बात मनवा सकते हैं, जो कि जैसे मतलब आपके भाई बहनों में ही लोगों ने कह दिया कि अरे ये बात तो मतलब मानी ही नहीं जाएगी, लेकिन आप मनवा सकते हैं। आप कन्विंस करके अपने पेरेंट्स को उस बात को मनवा लेते हैं, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। ये आपका एक छोटा सा अचीवमेंट है जो फियर ऑफ चैलेंज को ओवरकम कर पाएगा, ठीक है। अगली बात कंफर्ट जोन में बने रहने की है, फियर ऑफ डिस्टेंस। जो भी काम या लक्ष्य हमें बड़ा लगता है, अब जैसे मैंने सोचा मुझे एक बहुत बड़ा आश्रम बनाना है, वो लक्ष्य बहुत बड़ा है, उन्हें हमारा दिमाग हमें अचीव नहीं करने देता है। तभी वही चाहता है कि हम अपने कंफर्ट जोन में ही रहें, उससे बाहर ना आए।
क्योंकि वो गोल हमें बहुत दूर लगते हैं, और जब हम डिस्टेंस ज़्यादा रहती है तो फिर हम काम को टालना शुरू कर देते हैं कि ये तो बहुत बड़ा काम है, ये तो इतनी आसानी से नहीं होगा। आपको इस फियर ऑफ डिस्टेंस को कम करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार हमारा गोल इतना बड़ा हो जाता है कि हमें वो बहुत दूर लगने लगता है। हमने बहुत बड़ा गोल सेट कर लिया होता है, जैसे अब मान लीजिए आपने एक दिन में सोच लिया कि 10 चैप्टर्स मुझे लर्न कर लेने हैं, तैयार कर लेने हैं, इसके बारे में सोचा। तो एक साथ एक दिन में 10 चैप्टर तैयार करने के बारे में सोचकर हमारा दिमाग ही घबरा जाता है कि 10 चैप्टर पढ़ना है। लेकिन यदि आप इसको एक एक चैप्टर पूरा करके टास्क में बांट दें तो 10 दिन में आपके 10 चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाएंगे। जो आपका टारगेट है उसको वैसे ही रहने दीजिए, लेकिन आप अपने माइंड के साथ ट्रिक को यूज़ कीजिए। उस गोल को आप छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, ना ही तो आप उस गोल को 1-2 दिन में ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यदि आप डिवाइड नहीं करेंगे तो आप 1-2 दिन से ज़्यादा उस गोल को पे काम नहीं कर पाएंगे, उससे बोर हो जाएंगे। आप अपने किसी भी बड़े गोल को अचीव करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स में बांट लीजिए, क्योंकि छोटे छोटे स्टेप्स जल्दी अचीव हो जाते हैं और इससे आप इनकरेज होते रहते हैं और अगले स्टेप के लिए आप रेडी रहते हैं। दोस्तों, ये भी कुछ बातें आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की थी। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। थैंक यू। प्लीज़ चैनल्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को गेन करने के लिए। बाय।